प्रखर भागवत वक्ता पूज्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि संत की पहचान उसके भेष से नहीं बल्कि असली संत की पहचान उसके कर्म से ही होती है। भगवा या धवल वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं बनता। सच्चा संत मान अपमान दोनों को सहन कर लेता है, दूसरे के दुख को देखकर करुणा करने वाला हो, जीव को कष्ट में देख दयालु भाव रखने वाला होता है, वह परोपकारी और सत्य वचन वाला होता है। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी की सद्प्रेरणा से आयोजित होने वाले सीएपीए मिलन महामहोत्सव के 5वें दिन मंगलवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए पूज्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सच्चे संत का सानिध्य मिलता है तो ये चंचल मन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन में संत, भक्त और ब्राह्मण का अपमान कभी मत करो। हमारे संस्कार कहते हैं कि जो आदरणीय है उनका सम्मान करो। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातनियों को अपूज्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुखद स्थिति यह है कि गुरुवार को पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम है। सच्चे सनातनी पीर पर चादर नहीं, महावीर पर सिंदूर चढ़ाते हैं। संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए पूज्य ठाकुर ने कहा कि संगति ऐसी करो जिससे भगवत भक्ति का मार्ग खुले। वह संगति कुसंगति है जो माया की ओर धकेले। भागवत महिमा का बखान करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भागवत प्रेम भाव से सुनने की कथा है। स्वयं भूतभावन काशी विश्वनाथ कैलाश छोड़कर भगवत कथा सुनने आते हैं। जिसके जीवन में कथा नहीं है वहीं विश्वास की कमी है। ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने उसकी साधना से प्रसन्न होकर भक्त ध्रुव को अलग लोक ही दे दिया। भगवान जब हमारा कल्याण निश्चित करते हैं तो सारे मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री तक पहुंचे सनातन की आवाज। कथाक्रम में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि काशी वाले बहुत खास है क्योंकि इनकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक है। यही कारण है कि सनातन बोर्ड की मांग यहां बार बार हो रही है। बॉलीवुड पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का नाश करने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी ही है। साथ ही उन्होंने गोधरा कांड पर बनी साबरमती एक्सप्रेस देखने का भी आग्रह किया ताकि जनमानस जागरूक हो सके। कथा श्रवण करने काशी पहुंचे 7 बार के सांसद रहे एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवकीनंदन जी द्वारा सनातन बोर्ड के गठन की बात उठाई गई है, इसके पीछे दूरगामी सोच है। सनातन का इतिहास सतयुग से है जो 41 लाख वर्षों से अधिक का है। हमारे मंदिरों में अलग अलग पूजा पद्धति है जिसका ज्ञान सरकारी अधिकारियों को नहीं बल्कि संतों और महात्माओं को है। इसलिए सनातन बोर्ड जरूरी है और यह मांग भी बाबा विश्वनाथ की कृपा से जल्द पूरी होगी। हम आपके मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित अन्य ने उतारी आरती। कथा का शुभारंभ व्यासपीठ के पूजन से हुआ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र, विंध्याचल धाम के पुजारी अगस्त द्विवेदी, सिया दीदी, संजय सिंह बबलू, अशोक अग्रवाल, गुरुकृपा, दीपक बजाज, मिंटू सिंह, अशोक सिंह, मनीष श्रीवास्तव, अमित विश्वकर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, अजीत राय, सुरेश तुलसियान, वेद अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अजय शर्मा, अज्जू आदि ने व्यासपीठ का साविधि पूजन अर्चन किया। संचालन जय शंकर शर्मा एवं अशोक मिश्रा ने किया। नगर भ्रमण को निकले राजकुमारों को देख निहाल हुई जनकपुरी। लीला क्रम में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर नगर भ्रमण को निकलते हैं, जिन्हें अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर जनकपुर निवासी निहाल हो गए। इस अवसर पर बक्सर वाले मामा जी द्वारा रचित गीत मिथिला में आई विश्वामित्र मुनिराय, भजमन सिया रघुराय जैसे मंगल गीत गाकर दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। इसके अलावा दिन भर विविध धार्मिक अनुष्ठान पूर्ववत चलते रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे यहाँ कहना सूखो मिल लो ना बेटा, जय मार अभी समझ रहा है तो मैं काली दशा क्या होगी। अब तर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कितना अच्छा समय आपको मिला कि आप काशीवासी हुए, हमें कितना सौभाग्य मिला। ठाकुर जी ने हमें ब्रजवासी बनाया। आपको महादेव से अटैचमेंट है, हमें युगल सरकार से अटैचमेंट है। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी कर डालो जो करना है। जो अच्छा करना चाहते हो अपने कल्याण के लिए अभी कर डालो, तुरंत कर डालो। अंग्रेजी में कहते हैं who will see tomorrow, कल किसने देखा, कल नाम तो काल का है। इसलिए आज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और परले होगी तब। कम करो, अभी करो। नारायण भगवान जब संकल्प लेते हैं एको हम बहुत श्यामा, एक में से बहुत हम, एक में से बहुत हम, तो एक हो हम बहुत श्यामा। इस संकल्प मात्र से नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होते हैं और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी फिर तप करते हैं।
तप के बाद नारायण दर्शन देते हैं। तब नारायण कहते हैं तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी सबसे पहले मानस पुत्रों को जन्म देते हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4। इनसे कहते हैं तुम विवाह करो, बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले विवाह करेंगे महाराज तो फंस जाएंगे, हमें विवाह नहीं करना, हमें भजन करना। तो चारों भाइयों को साथ दे दिया, तुम्हें साथ देते हैं, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम ऐसे ही रहोगे बाल रूप में। इसलिए कभी भी संकादिक भगवान के दर्शन होते हैं तो पंचवर्षीय शिशु के रूप में भी दर्शन होता है। कहीं नहीं कर सकते, जो भजनीय नहीं है उसका भजन नहीं कर सकते। जाके बैठ जाए मणिकर्णिका घाट पर और प्रेत की सिद्धि करने लग जाए, ये शास्त्रीय है? ये तांत्रिक क्रिया में आ जाएगा, ये शास्त्रीय विधि में नहीं आएगा, वैष्णव विधि में नहीं आएगा। इसलिए किसको पूजे और किसको न पूजे। अगर आप भूत प्रेत को पूजते हैं तो ये निंदनीय है। और आज कितने हिंदू ऐसे हैं कि जो शुक्रवार को आए थे, पीर पे कब जाते? शुक्र को, गुरुवार को, गुरुवार को जाते। बताओ, जो खुद ही लेट गए तुम आप क्या करेंगे? बोलो, कौन सी रामायण में लिखा है कि तुम तीर को पूजो? बोलो, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुम तीर पे चादर चढ़ाओ? जवाब दूंगी। कहां लिखा है कि तुम चादर चढ़ाओ, तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे? बोलो, लोगों ने तुम्हारे कान भरे और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। अब गुरुवार को मुस्लिम से ज्यादा हिंदू होते हैं तीर पे चादर चढ़ाने वाले। और मैंने नहीं देखे ज्यादातर कि मुस्लिम वहां जाते हैं तीर पे चादर चढ़ाने, ना के बराबर जाते हैं। वो तीर को कई लोगों के मुंह से तो सुना, मानते नहीं है? और हर मंदिर में ओम जय जगदीश हरे की बजाय हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप अगर अपूज्य की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं, देवता भी आपके जल को स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र कहते हैं। याद रखना इस बात। अपूज्य की पूजा नहीं करनी, पूजनीय की ही पूजा की जाए। अब ये बात हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि तभी तो तुम्हारे दिमाग में जाएगी कि हमने गलती की है, या हम कर रहे हैं, या हम करें ना। हमारे मथुरा में 2-3 पीर बाबा लेटे हुए, और मोस्टली पीर बाबा हाईवे पे मिलेंगे आपको, रोड पे मिलेंगे, और पे मिलेंगे, जगह नहीं मिलती उनको, तो वहां लेटे रहते हैं। और कितने साथी तो ऐसे हैं हम गाड़ी की ब्रेक लगा के फिर आगे बढ़ते हैं, बोले क्या होगा, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। पता कौन करेगा एक्सीडेंट? बोले पीर बाबा करवा देंगे। पीर बाबा एक्सीडेंट कर लूँ, बैठे हुए एक्सीडेंट कर लूँ, बैठे बाबा। अरे विश्वनाथ बाबा का नाम लेकर चलो, गारंटी कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। अकाल मृत्यु हमारे जो काम करे चांडाल का, उसका क्या करे जो भक्त हो, पागल बनते हो। अरे भाग्यवान हो कि तुम्हें महाकाल मिला हुआ है, विश्वनाथ मिला हुआ। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है जो पूरे विश्व का नाथ है। किसका नाथ है? किसका नाथ है? तो विश्व में नहीं आता, तेरी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। जो बकरी को घास देता है, गौ को घास देता है, शेर को मांस देता है, चींटी को कणवर देता है, हाथी को मनवर देता है, वो तुझे नहीं देगा 4 रोटी? पापी कहीं के। मैं जाने किस किस की पूजा में लग जाता हूँ। मेरी ये मनोकामना, बब्बा चादर चढ़ाऊंगा ग्रीन वाली। हम सनातनियों को पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजा ठाकुर ने, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए